चलिए, तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और इसके पास ए और बी दो कोई भी ग्रुप लगेगा, हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप। ए और बी या तो हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों बेटा ए बी और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में, इसमें है सेम, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, बीच में एक ब्लैक बॉल है, दो रेड बॉल्स हैं और एक ब्लू बॉल है ना। तो जो दोनों रेड बॉल्स हैं, ये तो ए और बी ग्रुप है, और जो मेरा ब्लू बॉल है ये मेरा ऑक्सीजन एटम है। तो तीनों के तीनों सेम प्लेन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो मेरा ब्लैक बॉल है, ये मेरा कार्बन है। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अगर इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो परपेंडिकुलर अटैक करेगा 90 डिग्री पे, क्योंकि तीनों के तीनों सेम प्लेन में है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऊपर की साइड से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ऊपर की साइड से परपेंडिकुलर, और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये जो मार्कर है मेरा, ये न्यूक्लियोफाइल है। ब्लैक बॉल जो कार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर आएगा और इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब ये इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देगा, अब पहले तो देखो, पहले तो इसके पास तीन ग्रुप्स हैं, एक ऑक्सीजन और दो कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या बताओगे आप मुझे? इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp2। और जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा तो चार एटम हो जाएंगे ना। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, अब टोटल अब हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल शेप। भाई पहले तीन थे, देखो ये पहले तीन थे ना, दो रेड बॉल और एक ब्लू बॉल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल, एक थर्ड रेड बॉल, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके अटैक करेगी, अब टोटल कितने एटम हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 से चेंज हो जाएगी sp3, क्योंकि पहले तीन सिग्मा बॉन्ड थे। अब जब न्यूक्लियोफाइल ये ऊपर से आके अटैक करेगा, ये रेड बॉल न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन से अटैक करा, बॉन्ड बना लिया, अब चार सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो चार सिग्मा बॉन्ड बनने का मतलब है अब मेरे पास एक s, p1 p2 p3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो जाएगी। वो कब होगी? जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, और पॉजिटिव कार्बन हमारा किस तरह का काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो अब शेप क्या हो जाएगी हमारी? टेट्राहेड्रल। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब देखो मैं बोर्ड पे कर देता हूं। अब क्या हुआ? अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा यहां से और इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया और परपेंडिकुलर इस पे अटैक कर देगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो पहली स्टेप है मेरी, इसको नाम दिया गया स्लो स्टेप। इसको क्या नाम दिया गया? स्लो स्टेप। तो ये कार्बन और इस कार्बन के पास ए और बी दो ग्रुप लगे हुए थे। ये बेटा मैंने एक ए ग्रुप लगा दिया और एक बी ग्रुप लगा दिया, है ना। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऊपर से कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा बताओ?
अब इसकी इसकी हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, sp2। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, सर sp3। अब हो जाएगी sp3। ठीक है, ये बनेगा मेरा टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। ये बनेगा मेरा टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन को लेगा। सपोज करो मैंने सॉल्वेंट वाटर ले लिया, मैंने सॉल्वेंट क्या ले लिया, वाटर। क्या वाटर में प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव? यस सर। तो सॉल्वेंट से क्या ले लेगा ये, प्रोटॉन। कौन लेगा, ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव मुझे कहां से मिलेगा, वाटर से मिलेगा। तो ये वाली फास्ट स्टेप। तो ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और OH बना देगा। ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और फाइनली मेरा क्या बनेगा, OH। तो अब मेरी जो रिएक्शन है वो कैसे बनेगी, यहाँ पे बीच में सेम है बेटा, यहाँ पे कार्बन लगाओ, A और B लगाओ। ठीक है, A और B लगा दिया। ये ऑक्सीजन था, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और ऊपर मेरा ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो फाइनली जो मेरा जो प्रोडक्ट था वो ये बनेगा, है ना। इसको नाम दिया गया एडिशन प्रोडक्ट। क्या नाम दिया गया इसको, मतलब ये आपको प्लेन बनाना पड़ेगा, ये प्लेन आप बना लेना इधर। मेरी बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, प्रोडक्टिव प्लेन बन जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये मेरा बना फाइनली एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलूंगा मैं इसको, एडिशन। तो ऐसे हमारा एल्डिहाइड या कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ में आ गया। आगे चले। यस सर। बोर्ड इरेज कर दूं, तो पेपर में ये कभी सीबीएसई पूछेगी नहीं कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे होती है। सीबीएसई ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया था कि कैसे एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे एक बात और निकल के आती है, ये जो रिएक्शन होती है ना ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, एसिड की प्रेजेंस। तो एसिड का रोल क्या होता है, रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट, रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका क्या रोल होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैंने इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो मुझे एसिड से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये मुझे कहां से मिला,
एसिड से मिला। वाटर सर। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है जो हमें एसिड से मिला, क्या ये लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा? क्योंकि इसके पास कमी है, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर किसको दे देगा? एसिड के प्रोटॉन को दे देगा। तो जब ये लॉन पेयर दे देगा, किसको दे देगा? प्रोटॉन को दे देगा, तो क्या बनेगा बताओ? और ऑक्सीजन पे ये इतना डबल भी बॉन्ड, आता है तो ये डबल बॉन्ड में एज इट इज लगा देता हूं। जब ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन अब इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस बॉन्ड को कमजोर बनाएगा, वीक बनाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो फाइनली फिर इसका रेजोनेंस में कैसे बनाऊंगा? अब डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर अब वापस लॉन पेयर जाएगा, और जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली आप देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस एसिड ने, जो हमने एसिड डाला था रिएक्शन के अंदर, इसने कार्बोनिल का जो कार्बन है इसको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। क्या बना दिया? और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब कुछ तो इलेक्ट्रोफिलिक पहले से ही था, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब मैंने इस रिएक्शन में एसिड डाल दिया, एसिड से मुझे क्या मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा। इस H पॉजिटिव ने क्या किया? ऑक्सीजन का लॉन पेयर ले लिया, और जब ऑक्सीजन का लॉन पेयर ये ले लेगा, तो फाइनली रेजोनेंस के थ्रू मैंने बताया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस एसिड ने, मतलब इस एसिड के प्रोटॉन ने इस कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। ठीक है, तो वैसे तो पेपर में कभी आया नहीं है, इन केस अगर आ जाता है तो आप क्या लिख के आओगे? आप लिख के आओगे बाय रेजोनेंस। मैं यहां लिख देता हूं, आप पेपर में लिख के आओगे बाय रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन increases and makes it more electrophilic, and makes it more electrophilic। तो होगा क्या? जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो भी इस कार्बन पे अटैक कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक बनाने से क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक बनाने से क्या होगा? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। अगर ये और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ना, तो वीकर न्यूक्लियोफाइल भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब तक मैंने जितना पढ़ाया वो सीबीएसई में नहीं आएगा, वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। होता क्या है, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सीबीएसई में आया था। तो सीबीएसई में जो आया था वो ये आया था, वाई
aldehydes are more reactive? Why aldehydes are more reactive than ketones? ये क्वेश्चन है. एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों? ठीक है, तो आपको इसमें दो रीजन लिख के आने थे बेटा, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक स्टेरिक इफेक्ट. आप दो रीजन क्या क्या लिख के आओगे? पहला रीजन आप लिख के आओगे पेपर में इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा रीजन क्या लिख के आओगे? स्टेरिक इफेक्ट. ठीक है, अब मैं ये दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक. देखिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने कल भी बताया था आपको. सपोज करो मेरे पास एक एल्डिहाइड है और मेरे पास एक कीटोन. मेरे पास एक एल्डिहाइड है और एक मेरे पास कीटोन. ठीक है, इसमें जो एल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा. यस सर. क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. बेटा जहां पे भी ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बेटा ये. तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? कम कर. ठीक है, इस पे कितने अब ये कीटोन है, कीटोन में कितने एल्काइल ग्रुप हैं? दो. दो है. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इंक्रीज हो जाएगी. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इंक्रीज हो जाएगी तो बताओ क्या न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा? नो सर. नहीं कर पाएगा. न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जिस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहे हैं. तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल भी जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा. और जब वो जल्दी से अटैक नहीं होगा तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव. तो इस वजह से कीटोन एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव. पहले तो एक फिगर बना लो, उसके बाद मैं लिख देता हूं इसका. दोनों फिगर बना लिए? यस सर. यहां पे प्लस आई और यहां पे प्लस आई. ठीक है, तो अब आप कॉपी में क्या लिख के आएंगे? अब आप कॉपी में लिख के आएंगे एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, so greater the number of alkyl groups, greater the number of alkyl groups attached to carbonyl carbon, मैं यहां लिख देता हूं attached to carbonyl carbon,
हो गया। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर इज द electron density on carbonyl carbon and hence lower its reactivity, and hence lower its reactivity। तो ये बात हमने किसी कही थी इंडक्टिव इफेक्ट की बात। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी उसकी कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा बताया था स्टेरिक इफेक्ट। बोर्ड इरेज कर दूं? Yes, sir. अब दूसरा मैंने क्या बताया था? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है बताओ? स्टेरिक का मतलब क्या होता है? Hidden. Repulsion. Repulsion. रिपल्शन, है ना। स्टेरिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा रिपल्शन। चलो, अब स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है? सपोज कीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है और एक मेरे पास कीटोन, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में। बल्कि एल्काइल ग्रुप्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होगा। तो जब इनके बीच में रिपल्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक नहीं करता। मतलब इन दोनों का रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करने से रोकेंगे। ये कीटोन है। अब इसमें आ जाओ, इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, इसमें रिपल्शन कम होगा लेकिन कम होगा क्योंकि दूसरे वाला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कोई रिपल्शन नहीं करता, रिपल्शन सिर्फ ये करेगा। तो इसमें कम रिपल्शन है एल्डिहाइड में, और कीटोन में कैसा है? ज्यादा रिपल्शन है क्योंकि दो ग्रुप आ गए। तो जब इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा न्यूक्लियोफाइल को ये अटैक नहीं करने देंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी अटैक करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहां पे रिपल्शन कम है, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर देगा। यहां पे रिपल्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। किसके ऊपर करना है न्यूक्लियोफाइल को अटैक? इस कार्बन के ऊपर करना। तो जब इसमें रिपल्शन ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो कीटोन हमारे लेस रिएक्टिव हो गए। समझ में आ गया? तो इसमें आपको आंसर क्या लिख के आओगे आप पेपर में? इसमें आप लिख के आओगे as the number and size of alkyl group increases, as the number and size of as the number and size of alkyl group
increases, attack of nucleophile on carbonyl group decreases. Attack of nucleophile on carbonyl group या लिख दो becomes more difficult, becomes more, या तो decreases लिख दो या लिख दो becomes more and more difficult due to steric hindrance. ठीक है, and hence reactivity decreases. Hence reactivity decreases. हो गया बेटा? समझ में आ गए दोनों? तो दोनों पॉइंट लिख के आने अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो। पहला इंडक्टिव इफेक्ट और वो भी कैसा, प्लस आई, और दूसरा स्टेरिक। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेटा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय एरोमेटिक aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic aldehydes and ketones. Than aliphatic aldehydes and मतलब सपोज करो मेरे पास ये और एक मेरे पास ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। ये कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक की पहचान क्या होती है, क्लोज्ड बेंजीन अल्टरनेट फिर डबल बॉन्ड होता है। ये एरोमेटिक है, ये कैसा है, एलिफेटिक है। ऐसे ही मैं कीटोन ले लेता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों में ये लेस रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और इन दोनों में ये लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्यों है ऐसा? ये लेस रिएक्टिव, ये एरोमेटिक वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं,
ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं एलिफेटिक वालों से? क्वेश्चन ये है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बताना क्या है? बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनोन। और बेंजीन के ऊपर CHO को क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। CH3CHO क्या बोलता है? इथेनॉल। इथेनॉल। और कॉमन नेम क्या है इसका? CH3CHO का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसीटोन। एसीटोन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेनॉन। प्रोपेन। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मेरे एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से लेस रिएक्टिव है, क्यों? ये भी CBSE में क्वेश्चन आया। चल, इसका आंसर बताते हैं क्या है। अब इसका आंसर है बेटा, मैंने बेंजीन के ऊपर लगा दिया RCO लगा दिया, मतलब एसिटोफिनोन में जैसे COCH3 था ना, ये तो मैंने CO बना दिया और इधर मैंने CH3। ठीक है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है मेरा, ये कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है या विड्रॉइंग होता है? बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ध्यान रखना। कैसा होगा ये नेचर का? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी साइड। तो जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां से जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे, सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास चले गए? सॉरी, ये जो कार्बन के जो डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसके पास चले गए? ऑक्सीजन के पास चले गए, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं तो कैसे बनेगा? इस कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मैंने CH3 ग्रुप एज इट इज लगा। अब क्या होगा? अब इसका रेजोनेंस बनाना है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऊपर खींच लेगा ये, मतलब बेंजीन दे देगा और कार्बन ले लेगा। ठीक है। तो यहां पे बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? बेंजीन दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? ये दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इसका दोबारा रेजोनेंस बनाओ, तो जब मैं इसका दोबारा रेजोनेंस बनाऊंगा, तो जब ये बॉन्ड यहां से हटेगा तो इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा। यस सर। अब इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहां से बॉन्ड हट गया बेटा। और पहले यहां सिंगल था, अब क्या जाएगा? डबल। अब ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर है? 3 लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, ये एज इट इज लगा।
और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज है। अब फिर दोबारा रेजोनेंस बनाओ, ये यहां जाएगा, तो जब ये जहां जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये नीचे वाला जो पैरा पोजीशन, अब क्या होगा, अब ये यहां जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा अब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस है वो कैसे बनेगा, फिर मैं ऊपर बना देता हूं। अब इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ये यहां, ये ऑक्सीजन और CH ये जाएगा, आ गया। तो हुआ क्या बेटा, इस बेंजीन रिंग में जब अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए। कौन से कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन, है ना। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। भाई बेंजीन ने क्या करा, रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, इस कार्बन को दे दिए ना, ऐसे। Yes, sir. तो जब इस कार्बन को दे देगा बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे प्लस है और मैंने इस कार्बन पे प्लस नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है, प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। मतलब जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आना चाहेगा तो ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। क्यों भगाएगा दूर, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई तो ये क्या कहेगा, भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, दूर जा मुझसे। समझ में आ रही है ना बात। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसने खत्म कर दी, बेंजीन रिंग ने खत्म कर दी। कैसे कर दी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, कार्बन को दे दिए। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर, इसके पास आएगा ना अटैक करने के लिए, तो दूर भगाएगा, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। तो अब ये जो कार्बन है ना, इस न्यूक्लियोफाइल को दूर भगाएगा कि जा भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो अब जब ये इसको दूर भगा देगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो लेस रिएक्टिव होगा या मोर रिएक्टिव होगा, Reactive. लेस रिएक्टिव होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि ये जो एरोमेटिक वाले जो होते हैं कीटोन या एल्डिहाइड, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट। तो पहले तो ये बना लो, फिर मैं इसका बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। बना लिया, ये रेजोनेंस बना लिया। Yes, sir. तो आप पेपर में क्या लिख के आओगे, अब आप लिख के आओगे इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं,
मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो प्लस आर होता है, जो डोनेट करता है वो क्या हो जाएगा, प्लस आर, और जो ले लेगा -R। उसको बोलते हैं माइनस आर। जो देगा वो प्लस आर, जो लेगा माइनस आर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो प्लस आर कौन दिखाएगा, बेंजीन रिंग दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग increases the electron density on carbonyl carbon increases electron density on carbonyl carbon, thereby repelling the nucleophiles, thereby repelling the nucleophiles. Hence, aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehydes. Yes. तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, और उम्मीद है कि इस बार दोनों में से एक आ जाएगा, या तो ये आएगा या जो इससे पहले कराया था वो। हो गया, बेटा लिख लिया, हो गया, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इसी टॉपिक के ऊपर। आपको सीबीएसई ने तीन चीजें दे दी, एक दे दिया आपको बेंजल्डिहाइड, एक दे दिया आपको एसिटाफिनोन, और एक दे दिया आपको बेंजोफेनोन, और बोल दिया सीबीएसई ने अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्वेश्चन क्या दे दिया, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम, और ये तीन है। चलो मुझे करके दिखाओ क्या आंसर है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो पता चलेगा। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा देंगे। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है ना। एसिटाफिनोन की क्या बनेगी, सर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और CH3। बेंजीन के ऊपर COCH। बेंजोफिनोन की क्या होगी, बेंजोफिनोन की क्या होगी,
बस इस CH3 की जगह C6H5 लगा दो। जो CH3 है ना, इसकी जगह क्या लगा दोगे? C6H5। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात तो एक ही है। ये बेंजोफिनोन है लास्ट वाला, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के पास दो एराइल ग्रुप, ये बेंजोफिनोन होता है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है ना। चलिए अब बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं चलो क्वेश्चन देता हूं, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बेंजोफिनोन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजोफिनोन, उसके बाद एसिटाफिनोन और सबसे कम बेंजोफिनोन। अब रीजन मैं बताऊं आप बताओगे? सर बेंजोफिनोन हाइड्रोफोबिक है इसलिए। नहीं, अभी जो बताया था बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। ये बेंजीन रिंग क्या है? प्लस R दिखाएगा नहीं दिखाएगा? भाई ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसमें दो है डोनेटिंग ग्रुप, एक तो ये और एक ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर से करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक नहीं करेगा। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन फिनाइल CH3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये भी है CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये भी है C6H5, लेकिन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? आप खुद बताओ मुझे, कौन करेगा? बेंजीन, जिसमें बेंजीन वाला ज्यादा करेगा। नहीं करेगी ना C6H5, बल्कियर है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ज्यादा करेगा। तो इसके पास कितने बेंजीन रिंग आ गए? दो आ गए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में इस कार्बन पे होगी, उससे कम इस कार्बन पे होगी, और सबसे कम इस कार्बन पे। तो जब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे होगी, न्यूक्लियोफाइल फटाफट आके अटैक कर देगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसको थोड़ा दूर भगाएगा, रिपल्शन होगा, और इसमें और ज्यादा रिपल्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये कार्बन कहेगा दूर भाग जा भाई, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, चाहे तू मुझसे और ले जा, इसे जरूरत नहीं है। तो इसके पास एक फिनाइल है सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसके पास दो आ गए, एक फिनाइल एक एल्काइल, इसके पास दो फिनाइल आ गए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी इस कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी से नहीं कर पाएगा, रिपल्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल के बीच में और इस कार्बन के बीच में, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव और ये सबसे कम रिएक्टिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। तो सीबीएसई देखो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगी, उसका कुछ नहीं पता।
जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है वो हर एक क्वेश्चन कर देगा, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो गलत होना ही होना है, कोई ताकत नहीं है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं। डेली बस अपना पढ़ते रहो।